गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपकी क्लास 9th का हिंदी सब्जेक्ट लेसन फर्स्ट करते हैं, दो बैलों की कथा। ये लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, जिनके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है, अभी मैंने बात ही की थी, प्रेमचंद जी, जिन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, जिनके लिए वो प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, दो बैलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है? यानी जो दो बैलों के जो आपका लेसन है वो क्या है? वो कविता है, एकांकी है, कहानी है या निबंध है? तो दो बैलों की कथा, कथा आते ही हम समझ जाएंगे कि ये कहानी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? थर्ड। एंड आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रेमचंद अपनी किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हुए थे? प्रेमचंद किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे? अब मैंने बात की है स्टार्टिंग में ही, उपन्यास। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं अपने जीवन में, जिनके लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में किसका वर्णन किया है? दो बैल हैं, उनमें मित्रता है। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? थर्ड। बैलों की मित्रता का वर्णन किया गया है, जो कि आपका लेसन है दो बैलों की कथा, उसमें किसका वर्णन किया गया है? बैलों की मित्रता का, किस प्रकार सहयोग करते हैं वो आपस में। एंड क्वेश्चन नंबर 5, दो बैलों की कथा कहानी में किस किस का संबंध दिखाया गया है? अगर बैल हैं तो बैल कौन रखते हैं? किसान रखते हैं, क्योंकि किसान उनसे हल के द्वारा अपना खेत जोतते हैं। तो किसान और उसके पशुओं का किस में वर्णन किया गया है? दो बैलों की कथा में किसान और उसके पशुओं का। आंसर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के अनुसार सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे समझा जाता है? बुद्धिहीन, पहले इसका अर्थ समझते, यानी जिसमें बुद्धि नहीं होती। ठीक है, तो इनमें देखो, बैल में भी होती है, गाय में भी, भैंस में भी, लेकिन गधे के अंदर बुद्धि नहीं होती। इसलिए जब भी हम एग्जाम्पल देते हैं मूर्ख का या कैसे भी, गधे का एग्जाम्पल देते हैं। तो आंसर फोर्थ आपका। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, हम जब किसी व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाई तेरे अंदर बुद्धि नहीं है तो बुद्धिहीन है। तो हमने पीछे भी ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो क्या आंसर आएगा? थर्ड, गधा। गधे के अंदर बुद्धि नहीं होती, इसलिए जब भी हम किसी को मूर्ख बताते हैं तो किसका नाम लेते हैं उसके सामने? भाई तू गधा है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8, गाय किस दिशा में सिंहिनी का रूप धारण कर लेती है? यानी जब वो ब्यात आती है, ठीक है, तो जो आपका आंसर फोर्थ है, ब्याई हुई। ठीक है, तो उस टाइम, उस समय वो सिंहिनी का शेर की तरह रूप धारण कर लेती है। अगर उसको कोई छेड़ेगा तो उसको चोट पहुंचा सकती है। आंसर फोर्थ आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 9, गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव सदा छाया रहता है? विषाद का। विषाद का मीनिंग क्या होता है? दुख। हमेशा अगर आप उसके चेहरे पर देखोगे, वो बिल्कुल आपको, यानी ये लगाओ सैड में लगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा भाई ये तो हर समय दुखी ही रहता है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, भारतवासियों को किस देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था? अगर आपने लेसन रीड किया है तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि भारतवासियों को किस देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो कौन सा देश था जहां पर भारतवासियों के लिए एंट्री बैन कर दी गई थी? अमेरिका में। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट है आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के लोगों की एक विजय ने उन्हें सभ्य जातियों के लिए लोगों में स्थान दिला दिया? ठीक है, सभ्य होता है अच्छी जातियों के लिए, अच्छा सब। तो आंसर क्या आएगा? सेकंड, जापान। तो किस देश के लोगों की एक विजय ने उन्हें सभ्य जातियों के लोगों में स्थान दिला दिया? जापान। एंड क्वेश्चन नंबर 12, अगर मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। तो ये एक मुहावरा भी होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हम, अगर मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद शब्द कहलाने लगते हैं। ये शब्द लेखक ने किसके लिए कहे हैं? जापान के लोगों के लिए कहे हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? 2, जापान के लोगों के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 13, बछिया का ताऊ। ये तो हम अपने गांव में भी सुनते हैं कि बछिया का ताऊ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बैल के लिए। ठीक है, तो बैल को हम क्या बोलते हैं? कि ये बछिया का ताऊ है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आता है ये भी कई बार। एंड क्वेश्चन नंबर 14, हीरा और मोती बैलों के स्वामी का क्या नाम था? जो हीरा और मोती हैं, ठीक है, उनके स्वामी का क्या नाम था? झूरी। तो झूरी है, जो ये दो बैल हैं हीरा और मोती, इनको वो अपने पास पालता था, अच्छी तरह से उनकी देखभाल करता था। कौन था इनका मालिक? झूरी।
एंड क्वेश्चन नंबर 15, झूरी के दोनों बैल किस जाति के थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब की बार भी आया था आपके एग्जाम में कि झूरी के दोनों बैल किस जाति के थे। पछाई, पछाई एक जाति है, ठीक है। तो हीरा और मोती दोनों बैल किस जाति के थे, पछाई जाति के थे। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड लॉकडाउन का पालन करना है, सभी को घर में अच्छे से रहना है, अपनी सेफ्टी रखनी है, बार बार हैंड वॉश करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए।